नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट संख्या 14 है दोस्तों। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी की सारी सीरीज एक प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। यह मॉक टेस्ट संख्या 14 है दोस्तों। और जितनी भी सीरीज आप लोग को मिल रही है परीक्षा होने तक उसे लगातार देखते रहिए। यह सभी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोग के लिए। तो प्रश्न संख्या 61 पे आइएगा। और हर सीरीज में आपको 20 प्रश्न मिल रहे हैं। इस तरह से सीरीज बनाई जा रही है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, विकल्प डी। क्योंकि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उसमें कुछ अंश समुद्रगुप्त ने बाद में अपने भी खुदवा दिए थे। जहांगीर का भी कुछ लेख खुदा हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, विकल्प डी जो है सही है आपका। प्रश्न 62 देखिएगा। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वह मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है मेहरगढ़, सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के बीच। तो विकल्प डी जो है सही है आपका। प्रश्न 63 है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? मतलब हल का एक खिलौना प्राप्त हुआ है। तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। बनावली जो है हरियाणा के हिसार में स्थित है, विकल्प बी। प्रश्न 64 देखिएगा। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वह है दर्शन, विकल्प बी। प्रश्न 65 देखिएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप द्वारा की गई थी, विकल्प ए। और कौन उस समय शासक था? तो अजातशत्रु था। और राजगृह में यह बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व। प्रश्न 66 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वह है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 67 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है आपको। तो असम, आंध्र प्रदेश, या कौन सा जोड़ा सही है बताना है आपको। तो बरौनी तेल शोधन कारखाना जो है ये आपका बिहार में है, न कि असम में। तो यह आपका सम्मिलित तो बिल्कुल नहीं है, सही नहीं है। आंध्र प्रदेश जो है आपका, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र जो है वह आंध्र प्रदेश में है। तो यही जोड़ा सही है। विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो यही जोड़ा सही है, विकल्प बी जो है ये आपका सही है। बाकी सी देखिएगा। कोयली तेल शोधन केंद्र कहाँ है? तो गुजरात में है। मथुरा तेल शोधन कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। तो यह भी सही नहीं है। तो कौन सही है? तो विकल्प बी। प्रश्न 68 देखिएगा। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तो वह है बीड़ा, विकल्प बी। प्रश्न 69 देखिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने, विकल्प ए। प्रश्न 70 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? दशमलव स्थानिक मान की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। दशमलव की खोज करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प डी। दशमलव की खोज करने वाले या शून्य की खोज करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। विकल्प डी जो है सही है आपका। प्रश्न 71 देखिएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, विकल्प ए। देखिए इसमें कन्फ्यूजन रहता है मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के बारे में। जब देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के किस शासक, मुस्लिम शासक के सिक्कों पर है तो मोहम्मद गौरी है। इसको याद करने का ट्रिक ऐसे बता रहा हूँ, जैसे गौरी को गौरी कर दीजिए। गौरी किसे कहा जाता है? पार्वती जी को। और लक्ष्मी जी तो ऐसे समझ लीजिए जैसे लक्ष्मी जी और पार्वती जी एक बहन है। तो इस तरह से आप लोग इस तरह से माइंड मैपिंग करके याद भी कर सकते हैं आप लोग। और एक और प्रश्न मिलता है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर संस्कृत का लेख है? तो संस्कृत का जो लेख है वह मोहम्मद गजनवी के सिक्कों पर है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 72 देखिएगा। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, विकल्प डी जो है सही आपका। और यह मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। प्रश्न 73 देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए दीवाने अर्ज जो है यह आपका सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज। दीवाने रिसालत जो है, दीवाने रिसालत जो है यह आपका, दीवाने रिसालत जो है आपका
देखिए, दीवान रिसालत जो है यह धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवान रिसालत जो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवान इंसाफ जो है सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान वजारत जो है वह वित्तीय मामलों से संबंधित है। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। प्रश्न 74 देखिएगा, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल के विभिन्न स्तर का क्रम क्या है? तो वायुमंडल का क्रम क्या है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो ये आपका विकल्प सी जो होगा उस हिसाब से सही है। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर्मंडल, विकल्प सी 74 का सी। प्रश्न 75 देखिएगा, किस मुस्लिम सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह सैनिक था जय सिंह। जय सिंह को किसने भेजा था? औरंगजेब ने। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच में। ध्यान में रखिएगा। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली जो है यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प बी। प्रश्न 77 देखिएगा, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो है यह आपका ग्वालियर में है। विकल्प बी। प्रश्न 78 देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1939 में। प्रश्न 79 देखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। प्रश्न संख्या 79 देखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो यह दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। सर मोहम्मद इकबाल ने, मतलब विकल्प सी जो है वह सही है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने। विकल्प सी। प्रश्न 80 देखिएगा, बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था? तो यह आपका था अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर ने की थी। तो बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? अभिनव भारत। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इस तरह से आप लोग को 20 सीरीज हर वीडियो में मिल रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। धन्यवाद।